हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स बाय मास चैनल पर। बच्चों, हम लोग HCV सर द्वारा लिखी गई कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। और बच्चों, आप सभी को जानकर बहुत खुशी होगी, मैंने HCV के सॉल्यूशंस की वीडियो बनाना भी स्टार्ट कर दिया है आप लोगों के लिए। इसमें आपको सबसे पहले वर्कआउट एग्जाम्पल के सॉल्यूशंस मिलेंगे बेटा। आफ्टर इट ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 1, ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 2, देन अनसोल्व्ड क्वेश्चंस जो हैं बेटा एग्जाम्पल या एक्सरसाइज कह ले, एक्सरसाइज आपको मैं वहां पर सोल्व करके बताऊंगा। एक एक चीज बहुत ही डिटेल में आपके साथ में डिस्कस करूंगा बेटा। 2 वीडियोस वीकली आपके लिए अपलोड की जाएंगी। एक वीडियो थर्सडे को आएगी बेटा और एक वीडियो मंडे को। टाइमिंग रहेगी दोपहर 12 बजे, 12 नून। हर वीक 2 वीडियोस HCV के सॉल्यूशंस के साथ में लेकर आऊंगा और डेली आपके लिए मिडनाइट एट 12 लाइन बाय लाइन फिजिक्स को रीड करने की वीडियोस में ला रहा हूं। तो बेटा, आप सभी जानते हैं हम HCV के चैप्टर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें बेटा हमने वेक्टर्स के बारे में डिटेल स्टडी कर ली है। उसके बाद में डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज बेटा हम नए सफर की शुरुआत करेंगे। इस सफर में हम सीखेंगे बेटा इंटीग्रल कैलकुलेशन। इंटीग्रल कैलकुलस की बात करेंगे बेटा चैप्टर 2 सेक्शन नंबर 11। तो आइए मिलकर इस सेक्शन की शुरुआत करते हैं। देखिएगा HCV सर ने इंटीग्रल कैलकुलस को कैसे समझाया। लेट PQ be a curve representing the relation between two quantities x and y। यहां पर एक कर्व बना दी गई है PQ जो y और x के बीच में रिलेशन को दिखा रही है। फिगर 2.17 यहां पर दिया गया है। The point P corresponds to x is equal to A and Q corresponds to x is equal to B। यहां पर आपने 2 पॉइंट्स को मेंशन कर दिया। इंटीग्रल की बात हो रही है बेटा, जोड़ने की बात हो रही है, ये नाम से थोड़ा बहुत समझ आना चाहिए। ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम P and Q ऑन द x एक्सिस सो एज टू कट इट एट A and B respectively। We are interested in finding the area EABQ। ये एरिया हम निकालना चाहते हैं। हम देख सकते हैं बेटा, क्योंकि ये कर्व कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये ट्रेपीजियम भी नहीं बना और कोई एक नोन शेप आपके पास यहां नहीं मिली है। जब एक वेल नोन शेप आपको नहीं मिली तो हम मैथमेटिकल फॉर्मूलाज जो अब तक पढ़े थे उनका डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द एरिया। लेट अस डिनोट द वैल्यू ऑफ y एट x बाय द सिंबल y इज इक्वल टू fx। इसे बोला जाता है बेटा y इज द फंक्शन ऑफ x। कि x को बदलने पर, इनपुट बदलने पर आपके पास आउटपुट y भी बदल रही है। इसका मतलब ये रहेगा। तो y को आपने रिप्रेजेंट किया एज अ फंक्शन ऑफ x। जब x को a पुट किया तो y मिला बेटा fa। जब x को b पुट किया तो आपको y मिला fb। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। लेट अस डिवाइड द लेंथ AB इन n इक्वल एलिमेंट्स। ध्यान से सुनिएगा, हम ये एरिया निकालना चाहते हैं। अब ये एरिया बेसिक मैथ से तो निकलेगा नहीं, जो अब तक हमने सीखा उससे तो निकलेगा नहीं, क्योंकि ये शेप हमें नोन नहीं है। तो क्या किया जा रहा है सुनिएगा। लेट अस डिवाइड द लेंथ AB इन n इक्वल एलिमेंट्स ईच ऑफ लेंथ डेल्टा x b माइनस a बाई n। टोटल लेंथ कितनी है बेटा b माइनस a। n इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड किया, हर एक लेंथ डेल्टा x की आएगी। दैट लेंथ विल बी इक्वल टू b माइनस a बाई n। From the ends of each small length, we draw parallel lines to the y-axis। देख सकते हैं बेटा, इस तरह आपने हर एलिमेंट के लिए parallel lines यहां पर ड्रॉ कर दी है। From points where these lines cut the given graph, given curve, we draw short lines parallel to x-axis। इस प्रकार से हम इन लाइंस को बना सकते हैं। बेटा यहां पर जो ये लाइंस बनेंगी, देख सकते हैं आप, ये रेक्टेंगल्स बन रहे हैं। रेक्टेंगल का एरिया निकालना हमारे लिए इजी है, बहुत इजीली हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं।
बट इन सब रेक्टेंगल्स के एरिया को अगर मैं जोड़ भी दूं तो भी देखिएगा बेटा ये वाला एरिया आपके पास पेंडिंग रह जाएगा, ये अभी आपने इवेल्युएट नहीं किया है। तो सर यहां पर यही बताते हैं, दिस कंस्ट्रक्ट्स द रेक्टेंगुलर बार्स शोन शेडेड इन द फिगर। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज n रेक्टेंगुलर बार्स इज, देखिएगा n रेक्टेंगुलर बार्स का हम एरिया लिख रहे हैं, आई डैश से इसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो देखिएगा बेटा यहां पर ये लेंथ है एफ ए और ये लेंथ है डेल्टा एक्स। तो द पहला एरिया इज एफ ए प्लस डेल्टा एक्स, सेकेंड एरिया इज एफ ए प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि यहां से ये वाली लेंथ हो गई है ए प्लस डेल्टा एक्स। तो एफ ए प्लस डेल्टा एक्स और जो आपके पास बेस है ये लेंथ, ये तो हमेशा डेल्टा एक्स है। अब आप इनपुट में डेल्टा एक्स को जोड़ते जाइए इस प्रकार से और मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स करते जाइए। अंदर एक एपी बनती हुई दिखाई देगी बेटा, तो ये आ जाएगा बेटा nth टर्म क्या आएगी इस एपी की, ए प्लस डेल्टा एक्स, ए प्लस 2 डेल्टा एक्स। तो द एपी से हमें nth टर्म मिल जाएगी ए प्लस n माइनस 1 डेल्टा एक्स। ये अगर कभी भी आपके पास ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसी इक्वेशन रहती है तो आप ए nth लिख सकते हैं ए प्लस n माइनस 1 डी। वही लिखा है बेटा ए प्लस n माइनस 1, यहां पर d क्या था बेटा डेल्टा एक्स, हर बार डेल्टा एक्स ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स, ये इसका एरिया आ जाएगा। दिस में बी रिटर्न एज, बेटा अलग अलग वैल्यूज को मैं एज द समेशन लिख रहा हूं, n लगातार बदल रहा है बेटा, तो इट कैन बी रिटर्न एज एफ ऑफ एक्स आई, जहां का लिखना है बेटा, इनटू डेल्टा एक्स, ये हर जगह सेम है, i इज इक्वल टू 1 से nth एलिमेंट तक आप जाए, समेशन में इसे कन्वर्ट किया। बेटा अगर आप इंटीग्रल कैलकुलस पहली बार पढ़ रहे हैं तो शुरू में चीजें थोड़ी सी मुश्किल लग सकती हैं, कोशिश करेंगे एक बार जो मैं बोल रहा हूं उसे समझेंगे, धीरे धीरे जब 2 बार 3 बार आप इन चीजों को पढ़ेंगे तो समय के साथ ये अपने आप आसान लगने लगेगा। वेयर xi टेक्स द वैल्यू ऑब्वियसली a प्लस डेल्टा एक्स, a प्लस 2 डेल्टा एक्स और फाइनली b माइनस डेल्टा एक्स। देख सकते हैं बेटा ये b है तो ये कितना होगा b माइनस डेल्टा एक्स पीछे आ जाएंगे। तो इस प्रकार की वैल्यूज ये लेगा। दिस एरिया डिफर्स स्लाइटली फ्रॉम द एरिया पी ए बी क्यू, जो हमारा इंटरेस्टेड एरिया था उससे ये कुछ अलग है। कितना अलग, जो आपके पास ये शेप्स बन रही है इतना अलग। शेडेड का एरिया निकल गया है, बचा हुआ एरिया अभी भी निकालना बाकी है। दिस डिफरेंस इज द सम ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स, अगर आपने बहुत छोटे एलिमेंट लिए सो एवरी कर्व बिहेव्स एज अ ट्राइंगुलर शेप। स्मॉल ट्राइंगल्स formed just under the curve. Now the important point is the following, सुनिएगा ध्यान से, रेक्टेंगल्स बन गए, बचा हुआ एरिया अभी भी निकालना बाकी है। As we increase the number of intervals n, the vertices of the bars touch the curve PQ at more points and the total area of the small triangles decreases. अगर मैं यहीं पर और भी सेक्शंस बना दूं बेटा, देखिएगा ये लीजिए एक सेक्शन और बना दीजिए। अगर आप एक सेक्शन और बना देंगे बेटा तो बचा हुआ एरिया कम हो जाएगा। अगर मैं यहीं पर 10 सेक्शन और बना दूंगा तो फिर से जो रिमेनिंग एरिया है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो वही सर भी बता रहे हैं, एक बार वापस पढ़ रहा हूं। एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ इंटरवल्स n, द वर्टिसेस ऑफ द बार्स टच द कर्व PQ एट मोर पॉइंट्स एंड द टोटल एरिया ऑफ द स्मॉल ट्राइंगल्स डिक्रीजेस। देख सकते हैं अगर सिर्फ मैं 2 लाइंस खींचता तो इतना बड़ा एरिया पेंडिंग रहता। मैंने यहां पर मान लीजिए एक लाइन और खींच दी, कुछ इस प्रकार का डायग्राम बना रहा हूं बेटा। इस बार पेंडिंग एरिया ये होता, यहां पर मैंने 1 2 3 4 5 लाइंस खींच दी तो पेंडिंग एरिया कम हो जाएगा। अगर मैं यहां पर 10 लाइंस खींच दूंगा तो मेरा पेंडिंग एरिया और भी कम हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, इंफिनिटी पर ले जा रहे हैं तो डेल्टा एक्स बहुत छोटा टेंड्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एक्स क्या था बेटा b माइनस ए बाई एन। द वर्टिसेस ऑफ द बार्स टच द कर्व एट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड द टोटल एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स टेंड्स टू 0। तो ट्राइंगल ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। तो जो हमने रेक्टेंगल्स का एरिया निकाला वही एरिया आपके पास उस शेप का भी हो जाएगा। इस प्रकार से यहां पर आपको बताया गया। आगे देखेंगे बेटा, इन सच लिमिट द सम 2.8, ये जो सम लिखा था बेटा
ये हमने n के लिए लिखा था, बट इस बार हमें ये इनफाइनाइट टर्म्स के लिए लिखना पड़ेगा। तो यहां पर आपके पास वैल्यू बन जाएगी बिकम द एरिया ए ऑफ आई ऑफ पी ए बी क्यू, आई डैश की जगह अब हम इसे आई लिखेंगे। वी में राइट यहां पर सेम चीज रहेगी, 1 से n जाना है, बट नाउ डेल्टा x कितना हो जाएगा 0, और ऑब्वियसली बेटा n टेंड्स टू इंफिनिटी भी लिखा जाएगा। The limit is taken as delta x tends to 0 or n tends to infinity. In mathematics, this quantity is denoted as इसी लिमिट और समीशन को मिलाकर एक नई टर्म बनाई जाती है, ये जो आपको शेप बनी दिख रही है, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो अगर आपको एक फाइनाइट नंबर्स को ऐड करना था तब आपने समीशन यूज किया, अगर आपको इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करना है then you will use integration. डिस्क्रीट समीशन के लिए, डिस्क्रीट समीशन है तब आप समीशन यूज करेंगे, और अगर कॉन्टिन्यूअस समीशन है तब आप वहां पर इंटीग्रेशन को यूज करेंगे। कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस अगर ऐड करने हैं, कॉन्टिन्यूअस नंबर्स ऐड करने हैं, ऐसी जगहों पर क्या ऐड किया जाएगा बेटा, क्या यूज किया जाएगा, इंटीग्रेशन। The limit is taken as delta x tends to 0 or n tends to infinity. In mathematics, this quantity is denoted as I is equal to integral fx, और बेटा डेल्टा x क्या हो जाएगा dx, छोटा चेंज आ गया। और बेटा कहां से कहां जाना था, x की वैल्यू ने a से शुरू कर रहे थे बेटा हम ग्राफ, और कहां तक जा रहे थे b तक। तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट्स भी आप मेंशन करेंगे कि जो वेरिएबल x है, जो एलिमेंट dx है, ये कहां से कहां तक आप बदलना चाहते हैं। एंड इज रेड एज इंटेग्रल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद इन द लिमिट्स एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी। इन लिमिट्स में आप एडिशन कर रहे हैं। Here a is called the lower limit and b the upper limit of the integration. The integral is the sum of a large number of terms of the type fx delta x with x continuously varying from a to b. रैंडम नंबर्स नहीं है, डिस्क्रीट नंबर नहीं है, ए से बी तक सारे नंबर आपको लिखने पड़ेंगे। एंड द नंबर ऑफ टर्म्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, जब इंफिनिटी टर्म्स को ऐड करना है तब आप वहां पर समेशन नहीं कर सकते, बेसिक एडिशन नहीं कर सकते, तब बेटा आपको यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। लेट अस यूज द अबव मेथड टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया बेटा एक बार निकाल कर देखते हैं। लेट अस सपोज द लाइन PQ इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y बराबर x। ये लाइन है बेटा, इसे y बराबर x इक्वेशन मान ली। हमने यहां पर फिर से उसी तरह के एलिमेंट्स लिए बेटा, ठीक है। कितने एलिमेंट्स लेंगे, इनफाइनाइट। लेट अस डिवाइड द लेंथ AB इन n इक्वल इंटरवल्स, जैसा अभी तक करते आए थे। द लेंथ ऑफ ईच इंटरवल, अब आप समझ पा रहे होंगे, द लेंथ ऑफ ईच इंटरवल इज b माइनस a बाई n। द हाइट ऑफ द फर्स्ट शेडेड बार इज y इज इक्वल टू x है, तो बेटा हम a से शुरू कर रहे हैं, b तक जाएंगे। तो फर्स्ट हाइट इज a एंड द लास्ट हाइट इज b। of the second bar is y बराबर x बराबर a plus delta x, next is 2 delta x, चलता जाएगा, and the last one will be n minus 1 delta x. The width of each bar is delta x, so the total area of the bar is, इस प्रकार से बेटा ऐड करके लिख देंगे। जब ऐड करके लिखेंगे बेटा, उसके बाद में आप यहां पर डेल्टा x को कॉमन लेंगे, अंदर बनेगा बेटा xi। हालांकि ये fx लिखा गया होगा, बट हमें पता है fx मतलब y, और y आपको पता है कितना, x। तो यहां पर y बराबर x पुट कर दिया, डेल्टा x आ गया, बट कितनी टर्म्स, इनफाइनाइट। अगर आप इनफाइनाइट टर्म्स यहां पर लिखना चाहते हैं, उस केस में ध्यान दीजिएगा, ये पूरी टर्म बन जाएगी x dx। कहां से कहां, लोअर लिमिट a से अपर लिमिट b तक। वेयर डेल्टा x इज b माइनस a बाई n, xi को इस तरह से आप बदल रहे हैं। डेल्टा x tends to 0, the total area of the bar becomes area of the shaded part PABQ। जो पहले आपको एक रैंडम शेप के लिए बताया था, वही अब आप एक स्ट्रेट लाइन के लिए लिख रहे हैं। Thus the required area ये आ जाएगा। अब बात आती है इसे सोल्व करने की, तो आइए देखिएगा। Now the terms making the series is the square bracket in equation 2.9। 2.9 इक्वेशन में ये रहा बेटा, इसे अब आपको जोड़ना है। हालांकि इसके लिए आपको कुछ समय बाद मैं फॉर्मूले बता दूंगा,
फॉर्मूले याद करेंगे काम हो जाएगा, बट एक बार मैं बेसिक मैथ का यूज करके ये सब करना चाहता हूं। आइए देखेंगे बेटा। नाउ द टर्म मेकिंग दिस सीरीज इन द स्क्वायर ब्रैकेट इन द इक्वेशन आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी बन रही है बेटा। So that this series may be summed up using the formula AP का फॉर्मूला अगर आपने 9th-10th में पढ़ा है अच्छी बात, अदरवाइज अभी देख लीजिए। एडिशन होता है बेटा नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 ब्रैकेट में a प्लस एल फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्या करेंगे बेटा, 10 becomes n by 2, number of terms are n by 2, first term is a, last term is a plus n minus 1 डेल्टा x, बाहर डेल्टा x। तो डेल्टा एक्स को आगे लाकर मल्टीप्लाई कर दिया गया, ये आ गया एन डेल्टा एक्स बाई 2, अंदर बचता है बेटा ए प्लस ए 2a, एन डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। आगे देखेंगे बेटा, यहां से हमें ये पता है कि जो एन की वैल्यू है एन इज बी माइनस ए बाई डेल्टा एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो एन डेल्टा एक्स कैन बी रिटर्न एज बी माइनस ए। वैल्यू पुट करेंगे बेटा, एन डेल्टा एक्स इज बी माइनस ए, एन डेल्टा एक्स इज बी माइनस ए, यहां से ये बना बेटा b माइनस ए बाई 2, 2a में से a गया, a बचा a प्लस बी माइनस डेल्टा एक्स। दस द एरिया पी ए बी क्यू इज, अब क्या करें बेटा, इसमें लिमिट लग जाएगी डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, b माइनस ए बाई 2, a प्लस बी माइनस डेल्टा एक्स। अगर डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है तो इसे 0 पुट कर दिया, अंदर बचता है बेटा b माइनस ए बाई 2, a प्लस बी, b माइनस ए प्लस बी इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, so the answer is half b square minus। अगर आप इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालने जाएंगे तो विश्वास मानिए यही आंसर आएगा। मैं आपको बता सकता हूं, देखिएगा इस ट्रेपीजियम का एरिया निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये वाली लेंथ आएगी b माइनस ए, ये वाली लेंथ a है, ये वाली लेंथ b है। ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज a प्लस बी multiplied by the height, this height is b minus a, by फॉर्मूला लिख रहे हैं बेटा। अगर आप देखें तो हाफ a प्लस बी, b माइनस ए इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूले से भी सेम आंसर आया जो आपने इंटेग्रल कैलकुलस का यूज करके लिखा। तो ये बेहतरीन चीज आपको सिखाई जा रही है। तो ट्रेपीजियम था, हमें फॉर्मूला याद है, क्या जरूरत ये सब करने की, पर बेटा ये तो ट्रेपीजियम में याद था, अगर ऐसी शेप आ गई तब क्या करो, तब आपको ये सब चीजें याद नहीं होंगी, ये फॉर्मूले आप नहीं पढ़े होंगे, तब आपको एरिया निकालने के लिए इंटीग्रल कैलकुलस का यूज करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखिएगा यहां पर इसका मतलब आप लिख सकते हैं इंटीग्रल एक्स डी एक्स ए से बी तक, उसका आंसर भी क्या आएगा, हाफ बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन मैथमेटिक्स स्पेशल मेथड्स हैव बीन डेवलप्ड टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस फंक्शंस एफ एक्स। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में याद किया था वैसे ही इंटीग्रेशन में भी याद कर लेंगे। अ वेरी यूजफुल मेथड इज एज फॉलोज, सपोज वी विश टू फाइंड समीशन एफ एक्स डी एक्स ए से बी, जिसे आप लिख सकते हैं एफ एक्स डेल्टा एक्स 1 से n, लिमिट डेल्टा एक्स से 0, वेयर डेल्टा एक्स बेटा b माइनस ए बाई एन है, एक्स आई बदल रहा है a से लेकर b माइनस डेल्टा एक्स तक। नाउ लुक फॉर द इक्वेशन एफ एक्स such that the derivative of fx is fx, कि ऐसा फंक्शन ढूंढिए, हमें छोटू fx का इंटीग्रेशन करना था, तो उन्होंने कहा था कि नाउ लुक फॉर अ फंक्शन fx so that fx is डेरिवेटिव, fx का जो डेरिवेटिव है वो fx हो जाए। उल्टा चल के सोचना है, हमने डिफरेंशिएशन सीख लिया है, तो अगर एक्स स्क्वायर एक्स पूछा जाए बेटा, अगर पूछा जाए x का इंटीग्रेशन, तो ऐसा फंक्शन सोचिए जिसका डिफरेंशिएशन x किसका डिफरेंशिएशन होता है बेटा, जैसे एक्स स्क्वायर बाई 2 का आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उल्टा चलकर देखना है कि ऐसा देखें कि fx का डिफरेंशिएशन fx आ जाए, तब हम कह सकते हैं रिवर्स प्रोसेस से कि स्मॉल fx का इंटीग्रेशन कौन होगा, कैपिटल F। If you can say find a function, if you can find such a function fx, then fx dx को आप fx के बराबर लिख सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट b है, x की जगह b लिखेंगे, लोअर लिमिट a है, x की जगह a लिखेंगे। fb माइनस fa is also written as f of x a to b, ऐसा लिखा जाता है।
एफ एक्स इज कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। क्योंकि बेटा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के ऑपोजिट है, कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, इसका इंटीग्रेशन जी एक्स है, तो जी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ एक्स। आपस में इनवर्स प्रोसेस को ये फॉलो करते हैं। वी ऑल्सो राइट एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। दिस में बी ट्रीटेड एज अनदर वे ऑफ राइटिंग की एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कौन होगा, छोटू एफ एक्स। इनवर्स है एक दूसरे। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर बाई 2 का डिफरेंशिएशन आप करने जाएंगे तो क्या मिलेगा बेटा, एक्स। कैसे सर, कि हाफ को बाहर लिखेंगे, कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, पावर आगे नहीं, पावर एक कम हो जाएगी, तो हाफ इंटू 2x बचेगा, तो ये आपके पास x आ जाएगा। एक्स स्क्वायर बाई 2 का डिफरेंशिएशन इज x, सो यू कैन से x का इंटीग्रेशन विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2। वैसा ही हम यहां पर लिख भी रहे हैं, और अगर लिमिट्स लिख रहे हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, b लिखा तो b स्क्वायर बाई 2 माइनस a लिखा तो a स्क्वायर बाई 2। अगेन आप देख सकते हैं सेम आंसर आ जाएगा। तो x का इंटीग्रेशन बाय फॉर्मूला अगर हम करते तो आप सीधा एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखते, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके आप डायरेक्टली आंसर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 निकाल सकते थे। ये अभी आपको एक आइडिया दिया गया है कि इंटीग्रल कैलकुलस होती क्या है। मैंने कोशिश की आपको लाइन बाय लाइन हर एक चीज समझाई जाए, फिर भी अभी के लिए एज अ स्टार्टिंग पॉइंट आप फॉर्मूले आपको जो बताए जाए उन्हें याद करें, उससे आपका ज्यादातर काम चल जाएगा, एटलीस्ट फिजिक्स में तो चल ही जाएगा। तो आइए बेटा ध्यान देंगे कि आपके पास में एज डिड्यूस्ड अबव सेम रिजल्ट यहां पर आ जा रहा है। टेबल 2.2 लिस्ट some important integration formulae, many of them are essential same as those given in table 2.1। 2.1 टेबल डिफरेंशिएशन की थी, 2.2 टेबल इंटीग्रेशन की है। आई रिक्वेस्ट आप फॉर्मूले याद करें। साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस कोस एक्स। मैं विश्वास दिलाता हूं माइनस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होगा, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, सीकेंड स्क्वायर का टेन एक्स, कोसिकेंड स्क्वायर का माइनस कोट एक्स, सीकेंड एक्स टेन एक्स का सीकेंड, कोसिकेंड एक्स कोट एक्स का माइनस कोसिकेंड एक्स। याद रख पाए तो अच्छा रहेगा, बाकी आप रिवर्स जाकर भी इन सबको देख सकते। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन कैसे लिखा जाता है, पावर बढ़ा दी जाएगी बेटा। जैसे एक्स का इंटीग्रेशन करना था बेटा, एक्स की पावर यहां 1 है तो नई पावर विल बी 2, एंड नई पावर से डिवाइड भी किया जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 की पावर एक बढ़ा दीजिए और नई पावर से डिवाइड कर दीजिए, ऐसा आपको करना है। पर इसमें एक प्रॉब्लम है बेटा, नीचे n प्लस 1 आ रहा है, देयरफॉर n कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 1। तो अगर n माइनस 1 हुआ मतलब x की पावर माइनस 1 मतलब 1 बाई एक्स, तो सर 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो याद रखें 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, ठीक है, ललन x लिखा जाता है, तो log x आप याद रख सकते हैं। लोगरिथमिक फंक्शंस आपके मैथ का बहुत जरूरी हिस्सा है, आपको वहां सिखाया जाएगा। 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज 1 बाई ए टेन इनवर्स x बाई ए। आई सजेस्ट अभी आप इसे याद चाहें तो ना करें। 1 बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए। इफ यू वांट अभी आप चाहें तो इसे याद मत करें, इनवर्स वाले अभी याद करने की आवश्यकता नहीं है। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां तक के फॉर्मूले में आपका काम बहुत अच्छे से चल जाए। इतने फॉर्मूले आप जरूर याद रखें, लास्ट के 2 फॉर्मूले आप चाहें तो याद नहीं करेंगे तो भी काम चलेगा। और आपको बता दूं मैक्सिमम सवाल 95% से ज्यादा सवाल आपके इसी एक फॉर्मूले से हो जाएंगे। सम यूजफुल रूल्स फॉर इंटीग्रेशन आइए देखते हैं कि यूजफुल रूल्स क्या है। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो बाहर निकाल दीजिए। अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है तो एफ ऑफ सी एक्स अगर आ जाए, एक्स में सी का मल्टीप्लाई हो जाए तो सिर्फ आपको सी को बाहर निकाल देना है। बाहर कैसे निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रेशन जैसा कर रहे थे करते रहिए, बस डिवाइड में 1 बाई सी आ जाएगा। यहां पर अगर 2 फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो इंटीग्रेशन भी ऐड हो जाएंगे, अगर माइनस हो रहे होते तो इंटीग्रेशन भी माइनस हो जाते। उम्मीद करता हूं ये रूल्स आपको समझ आ गए होंगे। अभी मैं इन रूल्स पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाह रहा हूं बेटा, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे
तब आप इन रूल्स को और अच्छे से, जब आप पेन डाउन करेंगे तब इन रूल्स को और अच्छे से समझ पाएंगे। फॉर नाउ यहां पर सर ने एक एग्जांपल दिया है, इंटेग्रल 3 से 6 तक जाना है 2x² प्लस 3x प्लस 5। इसका इंटीग्रेशन करना बेटा अभी हम सीख लेते हैं, कैसे इसको इंटीग्रेट आप लोग कर पाएंगे। तो आइए बेटा देखते हैं कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। यहां पर आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज पॉज योर वीडियो। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। तो देखेंगे बेटा यहां पर इंटीग्रेशन करना है तो कैसे किया जाए। प्लस है तो प्लस को अलग निकाल दीजिए, देख सकते हैं बेटा तीनों इंटीग्रेशन अलग लिख दिए गए हैं। नाउ 2x², 2 को बाहर लिख दिया, 3x में 3 को बाहर लिख दिया, 5 into 1 था, 5 बाहर लिख के अंदर x की पावर 0 लिख दिया। सोल्व करेंगे बेटा, देखिएगा यहां पर सर ने सोल्व किया भी है, मैं उम्मीद करता हूं आपने खुद से अटेम्प्ट कर लिया होगा। x² था बेटा, पावर 3 हो जाएगी 3 से डिवाइड, x था तो पावर 2 हो जाएगी 2 से डिवाइड, पावर 0 थी तो नहीं, पावर 1 डिवाइड बाई 1। तो यहां से ही आ जाता है 2x³ बाई 3, 3x² बाई 2 प्लस 5x। ये आपका आंसर आया। बट अभी ये कंप्लीट आंसर नहीं है क्योंकि लिमिट भी थी बेटा, लिमिट थी 3 से 6। तो एक बार x को 6 लिखेंगे पूरी इक्वेशन में, माइनस एक बार पूरी इक्वेशन में 3 लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बेटा, देखिएगा 6 पुट करने पर 6³ इज 216, 3 पुट करने पे 27 ऐसा लिख दें, प्लस 6 पुट करके 36, 3 पुट करके 9, माइनस करते हुए चलेंगे, 6 पुट करके 6 और 3 पुट करके 3, आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहां पर लिख दिया है। सोल्व करेंगे बेटा, सोल्व करने पे 126, 40.5 एंड 15 आ जाएगा एंड द फाइनल आंसर विल बी 181.5। उम्मीद करता हूं आपको इंटीग्रल कैलकुलस अच्छे से समझ आ गई होगी। ये एक बड़ा हिस्सा है बेटा आपकी मैथ का, और फिजिक्स में भी बहुत जगह इसका यूज आता है। अगर आप अपने से बड़े लोगों से पूछें, अपने सीनियर्स 12th में हो या किसी बड़ी क्लास में हो, उनसे अगर आप पूछें कि फिजिक्स में इंटीग्रेशन का क्या रोल है, तो वो आपको बताएंगे कि सबसे जरूरी और अच्छे सवालों को अगर आपने करना है तो इंटीग्रेशन आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं मैं आपको इंटीग्रेशन अच्छे से समझा पाया हूं, बाकी हम प्रैक्टिस के दौरान सीखेंगे। बेटा सवाल भी करते रहिए, प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुलाकात होगी अगले लेक्चर में।